नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनमाध्यम। हम हैं जनमाध्यम, बनेंगे आपकी आवाज का माध्यम। इस वक्त हम मौजूद हैं नवाबगंज विधानसभा के विधायक डॉक्टर MP आर्या के आवास पर, जहां पर ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की जन समस्याएं सुन रहे हैं और उनका निवारण भी कर रहे हैं। आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो कि सभी उत्तर प्रदेश के वासियों के मन में है। हम बात करेंगे डॉक्टर MP आर्या से और कुछ ताजा मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, आपके सभी श्रोताओं के लिए नमस्कार। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से आजम खां का प्रकरण हुआ, कई सारे मुकदमे हुए, जमानत हुई, उसके बाद कई ऐसी चीजें देखने को आई जिस पर सरकार पर आरोप लग रहा है, जैसे कि रात को रिहाई होना थी, नहीं हो पाई, किसी वजह से 3000 का जुर्माना लगा, वो जुर्माना जब तक नहीं भरा गया रिहाई नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से उनकी गाड़ियों का चालान हुआ, उससे सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 100% ईमानदारी से और कानून सम्मत काम करती है। कानून के अंतर्गत जो भी होगा वही काम होगा। अगर रिहाई रात को नहीं होना चाहिए तो नहीं होगी, और गाड़ियां अगर नियमानुसार नहीं चलेंगी, कानून तोड़ेंगी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नेता चाहे जो हो, उससे क्या अंतर पड़ता है। आजम खां एक कद्दावर नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और जब वो जेल से बाहर थे तो उनका कद अलग था। जेल के अंदर जाने के बाद सपा का ग्राफ गिरा, लेकिन अब वो जेल से बाहर आए तो आपको क्या लगता है कि सपा का ग्राफ बढ़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा कहीं कुछ नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव लड़ी और बम्पर जीत केंद्र की सरकार में बनी, और उसके बाद 2017 में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। उस समय आजम खान साहब बाहर ही थे और उस समय भी समाजवादी पार्टी हारी थी। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कोई परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, जिस तरह से जेल से आते ही आजम खान ने एक बयान दिया कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी याददाश्त बहुत तेज थी, लेकिन इतने साल जेल में रहने के बाद मेरी याददाश्त कमजोर हो गई। मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं मोबाइल चलाना भूल गया हूं, और सिर्फ अपनी पत्नी का नंबर याद था, लेकिन इन दिनों में पत्नी का नंबर भी मैं भूल गया हूं। तो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा झलक रही थी। तो क्या अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या ऑफर है उनके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो ये बड़े नेता जानते हैं इस मामले को। मैं इस विषय में कोई चर्चा नहीं कर सकता। हाँ, ये बात जरूर कहूंगा कि जैसे उन्होंने अपनी याददाश्त के बारे में कहा है, तो मेरा कहना है, एक तो डॉक्टर होने के नाते ये बताना चाहता हूं कि ज्यों-ज्यों आदमी की आयु बढ़ती है, आयु के साथ में कहीं ना कहीं विस्मृतियां होती हैं, थोड़ा भूलने की आदत बनती है। दूसरी बात यह है कि जो उनका बयान है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक भी है। अच्छा, जिस तरह से आजम खां को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, लगातार बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं कि एक राजनीतिक बदला लिया गया, तो क्या ये राजनीतिक बदला था? देखिए, बीजेपी ने ना ही उनको सजा की, ना ही बीजेपी ने उनको जमानत दी। बीजेपी में जेल में रहने के लिए भी नहीं, ये तो सारा काम कोर्ट करता है, और कोर्ट कानून सम्मत काम करता है। इसलिए बीजेपी पर आरोप लगाना गलत है। अच्छा, जिस तरह से बरेली में से एक प्रकरण चल रहा है, कानपुर से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश और देश में फैल गया, आइलम मोहम्मद को लेकर तौकीर रजा साहब ने कल कहा कि हम 3 दिन पहले कहा हम मार्च करेंगे इस्लामिक ग्राउंड तक, लेकिन कल उन्होंने अचानक वापस ले लिया। लेकिन अभी भी लगातार पुलिसकर्मी मार्च कर रहे हैं, लगातार बरेली का माहौल थोड़ा टेंशन वाला है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, धार्मिक आजादी इस देश के अंदर सभी के लिए है, लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाने की छूट किसी के लिए भी नहीं है। यदि आई लव मोहम्मद, हर आदमी अपने कहना चाहिए जो भी ईश्वर हैं, भगवान हैं या धर्म हैं, उनके लिए प्रेम भी करता है, उसका सम्मान भी करता है, आदर भी करता है। लेकिन अगर ये उन्माद फैलाने के लिए किया जाएगा तो गलत है, और जो लोग भी उन्माद फैलाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना भी जरूरी है। ये डॉक्टर MP आर्या विधायक होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं। लगातार आप अपने कार्यालय पर बैठकर मरीज भी देखते हैं। मैंने कई बार देखा है कि जब आप जन समस्याएं सुनते होते हैं, बीच में कोई आ जाता है पेशेंट, आप उसे भी देखते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं दोनों को? नहीं, मैनेज क्या करना, जो भी आता है उसको जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह से उसका काम करते हैं, सहयोग करते हैं। मरीज आता है, मरीज देख लेते हैं, और अगर राजनीतिक समस्याएं आती हैं या फिर लोगों की अपनी समस्याएं हैं तो उनका भी निराकरण करते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर MP आर्या, जो बेबाकी से अपनी बात कह रहे थे।
आई लव मोहम्मद को लेकर भी उन्होंने कहा साफ तौर पे कि धार्मिक उन्माद फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती। आजम खां के प्रचार को लेकर उन्होंने बड़े नेताओं पर टाल दिया। बड़ी खूबसूरती से भाजपा में शामिल होने के सवाल को टाल गए। तो लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जनमाध्यम के साथ। बरेली।